हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्स एंड रिलेशन के निमसेट 2008 से लेकर के 2008 से 2011 तक के क्वेश्चंस। और तुम लोग देखोगे सेट एक काफ़ी छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर ईयर एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और इवन अभी 2009 में देखेंगे तो 2009 में 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेट के आए हुए हैं। तो 4 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सेट्स के क्वेश्चन। और इससे पहले ये हम बता दें कि जितने भी निमसेट के 2008 से लेकर के 2019 12 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑलरेडी सारे वीडियो सॉल्यूशंस तुम लोगों को मिल जाएंगे। निमसेट ट्रैक करके प्लेलिस्ट में फोल्डर है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं 12 ईयर्स के जितने क्वेश्चंस आए हैं सबको सॉल्व कर रखा है हमने निमसेट ट्रिक्स प्लेलिस्ट के फोल्डर में। तो वहाँ से देख करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो उससे बेटर आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से लास्ट 12 ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बाय द वे इस ईयर 2020 में पेपर ऑनलाइन है। तो एक्सपेक्टेड रहता है अगर ऑनलाइन पेपर होता है ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में जाता है तो पेपर रिलेटिवली इजी हो जाता है। तो जैसे पिछले 12 सालों में पेपर आ रहा था इस ईयर पेपर रिलेटिवली इजी होगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2008 में पूछा गया है। सपोज P1, P2, P3, P30 are 30 sets each having 5 element. Q1, Q2, Qn are n set with 3 elements in each. लेट समेशन, ये यूनियन है, यूनियन i इज इक्वल टू 1 से 30 तक pi। इसका मतलब क्या हुआ? काफी लोग 2008 में इस साइन को देख के डर गए थे और क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो ये बेसिकली यूनियन का साइन है pi। इसका मतलब होगा P1 यूनियन P2 यूनियन P3 यूनियन P4। और कितने सेट्स हैं ऐसे? 30 सेट्स हैं यूनियन P30। सबका यूनियन लेने में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। इन सब में जितने डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे सारे एक एक बार काउंट होकर के यूनियन में आ जाएंगे और वो सेट एस है। इन द सेम वे यूनियन QJ J 1 से लेके n तक, इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन QJ J की वैल्यू 1 से लेके n तक, that is Q1 यूनियन Q2 यूनियन Q3 यूनियन n तक यूनियन Qn इज इक्वल टू, ये भी s दे रखा है। ठीक है, Pi में नंबर ऑफ एलिमेंट इन Pi, इन जनरल Pi लिख दिया P1 P2 P3 P30 को, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन QJ Q1 Q2 Qn तक, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन है? S, ये S दे रखा है, दोनों वैल्यू S हैं। एंड ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ Pi। ठीक है, इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट है। हर एक सेट में P1 P2 P3 5 एलिमेंट हैं। इन एवरी Pi there are 5 एलिमेंट। ठीक है, और ऐसे कितने सेट्स हैं? ये 1 2 3 से लेके 30 तक। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? एक सेट में 5 एलिमेंट हैं और 30 सेट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन, अगर सारे डिफरेंट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हर एक सेट में 5 एलिमेंट है, टोटल है 30 सेट, तो 5 इंटू 30 150 एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन पीआई। और एक्चुअल में पीआई में कितने एलिमेंट दे रखे हैं? एस दे रखा है, एस इज द सेट, सेट का नाम है एस। लेट number of element let number of element in set S be m। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट S में m है, ठीक है। और चूंकि यहां पे रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से बोला गया है each element of S exactly belongs to 10 of pi। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? अगर सारे डिफरेंट होते तो 150 होता, लेकिन सेट S में 10 एलिमेंट पीआई के रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब टोटल हो जाएंगे S में कितने एलिमेंट हैं? m इंटू 10, हेंस m इज इक्वल टू 15। अब इसी तरह से QJ के लिए कर लो। Q कितने ये सेट्स हैं? n सेट्स हैं, हर एक में 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे कितने हो जाएंगे? 3n। S में कितने एलिमेंट हैं? m एलिमेंट हैं, और वो नेक्स्ट आगे देखो एग्जैक्टली 9 ऑफ QJs। ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 9 ऑफ QJs। इसका मतलब टोटल कितने आएंगे? टोटल थे m और 9 से इनटू क्या कर दो 9, तो ये सारे डिफरेंट हो जाएंगे। m की वैल्यू हमारे पास है 15, तो n आ जाएगा 3m। 3 इंटू m कितना है? 15, तो n विल बी 45। n क्या आ गया? 45 इज द आंसर, हेंस इट्स आंसर इज C। इट्स आंसर इज C। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब इस कैटेगरी क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइम, तो सोच सकते हो उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब रिलेशन बताने, तो यहां पे एक फॉर्मूला तुम्हें रिलेशन में पता होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट n है मान लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B m है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन टू टू द पावर mn आता है। तो ये फॉर्मूला रिलेशन का पता होना चाहिए। हमसे क्या बोला गया है? ए सेट हैव m एलिमेंट, तो A क्रॉस A में रिलेशंस बताने। तो A में भी m एलिमेंट हैं, फिर A में भी m एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर m इंटू m, मतलब 2 टू द पावर m स्क्वायर। और यहां पे ऐसा कोई आंसर है नहीं, तो इस वजह से इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये आ जाते हैं। तो आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, P इज अ सेट दैट इज 4 टू द पावर n माइनस 3n प्लस 1। n इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, 4 टू द पावर n, इसको लिखोगे 1 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 3n प्लस 1। इसको सॉल्व करो तो NC0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म की पावर 0, बायनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। NC1 सेकेंड टर्म की पावर 1, NC2 सेकेंड टर्म का स्क्वायर से लेके NCn सेकेंड टर्म की पावर n माइनस 3n प्लस 1। NC0 1 हो जाएगा, NC1 n होता है, तो दिस इज 3n प्लस
NC2 3 square, NC3 3 cube, NCN 3 to the power n minus 3n minus 1, 3n कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया। तो देखो फाइनली पी सेट आ क्या रहा है, पी सेट आ रहा है 3 स्क्वायर कॉमन ले लो, ये टर्म्स आ रहे हैं, इससे 3 स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा, NC2 प्लस NC3 इंटू 3 प्लस NC4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस NCN इंटू 3 to the power n minus 2, 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो ये 9 का NC2 NC3 NC4 NCN ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये 9 का मल्टीपल ऐसा होगा, ये नेचुरल नंबर आएगा, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा नेचुरल नंबर वैल्यू लेते हैं। तो इस सेट में हो सकता है 9 आए, हो सकता है 9 का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, जीरो नहीं आ सकता, 18 27 81 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स आ जाएंगे 9 के मल्टीपल में, और 9 का जो मल्टीपल होगा वो नेचुरल नंबर होगा। नाउ Q 9 कॉमन ले लो, n minus 1, n इज अ नेचुरल नंबर, तो n को तुम 1 रख सकते हो, तो इस केस में यहाँ 0 आ जाएगा, 0, 9 को 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो अगर ध्यान से देखो तो Q एक बड़ा सेट है। अच्छा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि 18 आए, लेकिन जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, वो डिपेंड करेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे, एक बार n की वैल्यू 3 रखोगे, इस तरह से इस पे डिपेंड करेगा क्या वैल्यू आएगी, लेकिन जो भी आएगा 9 के मल्टीपल आएंगे, कोई जरूरी नहीं कि 9 के सारे मल्टीपल आए, लेकिन यहाँ 9 के सारे मल्टीपल आएंगे, तो Q इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी P इज अ सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। इसका मतलब Q एक बड़ा सेट है, उसके अंदर P लाई करता है, P यूनियन Q, P यूनियन Q लोगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, दोनों का यूनियन लेने पे क्या आ जाएगा, Q। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, सेट थ्योरी और बाइनोमियल दोनों को मिलाया जा सकता है यहाँ पे, तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 2009 का क्वेश्चन आया है, फिर 2009 में ये क्वेश्चन फिर से एक सेट का पूछा गया है, A1 A2 A3 A4 आर द सबसेट ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट है कंटेनिंग 75 एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ईच सबसेट कंटेनिंग 28 एलिमेंट्स, मतलब A1 में, A2 में, A3 में, A4 में कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स। फिर क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबसेट कंटेनिंग 12 एलिमेंट, मतलब किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन ले लो, आइदर A1 A2 का ले लो, A2 A3 का ले लो, A3 A4 का ले लो, किसी का भी ले लो, दो दो के जितने भी पेयर बनेंगे उसमें 12 एलिमेंट्स। फिर क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ 3 ऑफ सबसेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तीन के जितने भी ट्रिपलेट लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, उसमें 5 एलिमेंट है। फिर क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 4 सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, चारों में जो इंटरसेक्शन आएगा वो एक ही आएगा। अच्छा, 4 सेट आ जाते हैं तो लोग, हमने देखा है, नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे सिंपली तुम्हें इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल यूज करना होता है। क्या होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन, देखो जरा ध्यान से, कितने भी सेट्स हो, यहाँ पे 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3
यूनियन A4 इज इक्वल टू आएगा, एक एक सेट ले लो, सबके एलिमेंट्स ऐड कर दो, इसको हम बोलते हैं इंक्लूड करना, इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, माइनस एक एक को ऐड कर देते हैं, देन दो दो के जितने पेयर बनेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि चार हैं तो काफी पेयर बनेंगे, ए आई इंटरसेक्शन ए जे, आई और जे 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसमें एन A1 इंटरसेक्शन A2 भी आएगा, एन A2 इंटरसेक्शन A3 भी आएगा, एन A3 इंटरसेक्शन A4 भी आएगा, एन A4 इंटरसेक्शन A1 भी आएगा, सारे आएंगे। ठीक है, वो सारे एलिमेंट सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये एक्सक्लूड कर दिया हमने, प्लस तीन तीन के जितने ट्रिपलेट्स बनेंगे उनका इंटरसेक्शन, इसको अब इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूजन हो जाएगा ये ए के, मीन्स A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, फिर A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, इस तरह के जितने भी तीन तीन के ट्रिपलेट्स बनेंगे सबको ऐड कर देते हैं, ऑल्टरनेट देख रहे हो, ऑल्टरनेट प्लस, फिर 2 का माइनस, 1 का प्लस, 2 का माइनस, फिर 3 का प्लस, फिर ऑब्वियसली ऑल्टरनेट है तो फिर फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस साइन और चारों का इंटरसेक्शन। तो इस तरह से अगर 5 सेट हो, 6 सेट हो, इसी तरह से ऑल्टरनेटिवली करते जाना है और उसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, हर एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट हैं, ऐसे कितने सेट हैं, 4 हैं, इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24, 4 इंटू 24, 4 सेट हैं, दो दो के कितने पेयर्स बनेंगे, तो 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिए तो दो दो के इतने पेयर बन जाएंगे और सब में कितने एलिमेंट हैं, 12 इंटू 12, प्लस 4 सेट्स हैं, तीन तीन के कितने ट्रिपलेट बनेंगे, दैट इज 4C3 इंटू तीन तीन के ट्रिपलेट 5 बन रहे हैं, माइनस चारों का इंटरसेक्शन, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नन ऑफ द 4 सबसेट। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा, 24 इंटू 4, 96, 4C2 होगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 12, 4C3 4C1 होगा 4, 6 इंटू 12 24, सॉरी 6 इंटू 12 दैट इज 72 प्लस 20 माइनस 1, तो 96 माइनस 72 प्लस 19, 43 आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सबके यूनियन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 43। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेना, 4 इंटू 24, 4C2 इंटू 12, ठीक है, प्लस क्या हो गया, ठीक है, प्लस फिर माइनस 4C3, 4 ही आता है बिकॉज 4C3 4C1 होता है। ठीक है, 43 एलिमेंट्स आ रहे हैं और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल यूनिवर्सल सेट में 75 एलिमेंट्स हैं। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नन ऑफ दीज 4 सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं जो टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं यूनियन में। तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये आ जाएगा 2,
ये आ रहा है 32, लेकिन 32 आंसर नहीं है, इट मीन्स कहीं कुछ डेटा मिसमैच हो रहा है। देख लेते हैं एक बार। 24 एलिमेंट, अच्छा ये 28 एलिमेंट, ठीक है, ये 28 है, इसको 28 करना होगा। तो देख रहे हो, उस तरह की मिस्टेक हो सकती है किसी से भी। तो ये जब 28 करेंगे हम, इसको 28 करेंगे, तो 4 इंटू 28 दैट इज 112। ये 112 आ रहा है, बाकी कैलकुलेशन सही है। दिस इज 112। 112 से माइनस 72 कर दो, प्लस 19 कर दो, 59 आ रहा है फाइन। दिस इज 59। तो यूनिवर्सल सेट से जिसमें 75 एलिमेंट हैं, उससे क्या सबट्रैक्ट कर दें, यूनियन में जितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जो किसी से ही बिलोंग नहीं करेंगे। तो इधर से आएगा 5 1 6, ठीक है। दिस इज द आंसर। 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, तो इट्स आंसर इज सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है। फ्रॉम 50 स्टूडेंट टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं कितने स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट। तो ये आई थिंक पढ़ा होगा तुम लोगों ने, वेन डायग्राम से करा जा सकता है इसको। और बाय द वे यहाँ मेथड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही लगना होता है। दिस इज मैथ्स, दिस इज फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री, ठीक है। क्या लिखा है, 37 पास्ड मैथमेटिक्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स में पास हुए आर 37। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फिजिक्स में पास हुए दैट इज 24। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री में पास हुए दैट इज 43। एटमोस्ट लगा है, लेकिन एटमोस्ट का मतलब का कोई खास यहाँ यूज हो नहीं पाएगा, अदरवाइज आंसर इनइक्वलिटी में आएगा। हम मान के चलते हैं 19 है जो कि पास हुए हैं मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स फिजिक्स में जो पास हुए हैं, ये एटमोस्ट से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 19 है, क्योंकि आंसर भी फिर इनइक्वलिटी में ही होना चाहिए। कितने पास मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में हुए, 20। 29 है जो कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए। कितने पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हुए, 20, ठीक है। द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन का कंसेप्ट लगाओ, मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री, माइनस दो दो के पेयर में जितने भी आ रहे हैं उनको सबट्रैक्ट कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और प्लस तीनों का ऐड कर दें, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स कितने हैं, 37, फिजिक्स 24 पास हुए, केमिस्ट्री 43 पास हुए, माइनस मैथ्स फिजिक्स में 19, मैथ्स केमिस्ट्री में 29, फिजिक्स केमिस्ट्री में 20, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि तीनों सब्जेक्ट में पास हुए और
मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स का एग्जाम देने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? दीज आर 50 स्टूडेंट्स। देख लो ध्यान से, कितने स्टूडेंट हैं? 50, जो तीनों का एग्जाम दे रहे हैं, तो दैट इज 50। तो थोड़े से कैलकुलेशन है, तो इसको हम ट्राई करते हैं। 37 प्लस 43 प्लस 24, ये 104 आ गया, माइनस 19 प्लस 29 प्लस 20, 68 आ गया। तो 104 माइनस 68, दैट इज 36। ये 50 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज इक्वल टू 50 माइनस 36 इज इक्वल टू 40। चेक कर लेते हैं आंसर। कैलकुलेशन आई होप सही होंगे। कहीं फिर से लग रहा है कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। 37 मैथ्स में पास हो रहे हैं, 24 फिजिक्स में, 43 केमिस्ट्री में, मैथ्स एंड फिजिक्स में 19, 29 मैथ्स एंड केमिस्ट्री में, 20 स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, ये 37 हो गया, दिस इज 24, दिस इज 43, माइनस 19, 29, 20 प्लस दिस। आई थिंक कैलकुलेशन सारे सही है, तो इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज एक खतरनाक आंसर होता है, क्योंकि जब भी आंसर नहीं मैच करता है तो फिर डाउट होता है। तो एक बार कैलकुलेशन हमने रीचेक सारे कर लिए, 14 ही आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आई थिंक मेथड समझ में आ गया होगा। मेथड सिंपल है। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 5 6 7 विच कंटेन्स, मतलब उसमें 1 और 7 तो हो ही, उसके अलावा कौन से एलिमेंट और हो सकते हैं? तो उसके अलावा कौन से एलिमेंट बचे? 2 3 4 5 6, ये 5 एलिमेंट्स बचे। हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस हैं, या तो इससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। टोटल 5 एलिमेंट है, तो दैट इज 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 आई थिंक 32 होता है। तो इट्स आंसर इज 32, क्योंकि 1 और 7 बिलोंग करने का एक ही तरीका है, पर्टिकुलर एलिमेंट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। 2010 में है, इनमें से कौन सा रॉन्ग है? तो ये तो डेमोगन्स लॉ होता है, ये तो सही है। ए बार यूनियन बी बार इज इक्वल टू, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दो, ये सही है। ये गलत लग रहा है, बी इज रॉन्ग आंसर। सी भी सही है, ए भी सही है। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो कौन सा गलत है वो टिक करना है। तो इसको तुम ऐसे देख सकते हो, चेक कर सकते हो, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, या डायग्राम भी बना के देख सकते हैं बी ऑप्शन में। ये है, बी ये है, सी ए से बी सब्ट्रैक्ट कर दो, ए से बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना बचेगा, दिस इज ए माइनस बी। ये ए माइनस बी आ गया। अब उससे सी सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इससे पूरा सी तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इतना सब्ट्रैक्ट होगा, ये सी सब्ट्रैक्ट होगा, तो अब बचेगा तुम्हारे पास इतना। ठीक है, ए माइनस सी, ए से सी सब्ट्रैक्ट करा, तो आई थिंक यहीं पे देख लो, ये एलिमेंट्स बचेंगे इतने। ए से सी सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना बचेगा। ठीक है, फिर बी से सी सब्ट्रैक्ट कर दें, बी से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना बचेगा। और ए माइनस सी से, ए माइनस सी मीन्स ये जो रेड कलर से बाउंड्री है,
उसको b माइनस सी से सबट्रैक्ट कर दोगे तो फाइनली जो आएगा वो यही आएगा। इट मीन्स ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी नन ऑफ दीज हो जाएगा। इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज, सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल ए सेट में 3 एलिमेंट है, कैपिटल बी में 4 एलिमेंट है, ठीक है। कैपिटल ए में 3 एलिमेंट है, कैपिटल बी में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। द नंबर ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन बताना है, तो हर एक पहले एलिमेंट ए के पास कितनी चॉइस है, 4। उसने अगर जो इमेज ले ली वो रिपीट नहीं होगी, तो बी के पास 3 चॉइस हैं और सी के पास 2 चॉइस हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस बनते हैं। तो आई थिंक ये आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा, 24। हेंस इट्स आंसर इज सी। इसका आंसर क्या है, सी, सिंपल। तो ये फंक्शन में भी पढ़ा होगा, ये नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं। लेट एक्स बी अ यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में दे रखा है। तो इस 3 डेटा से एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हम निकाल सकते हैं। कैसे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए 200 हो गया, एन बी इज 300, एन ए इंटरसेक्शन बी इज 100, तो दिस इज 400, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, दिस इज एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। डेमॉर्गन्स लॉ से इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का बार, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी। तो जितने यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं उससे सबट्रैक्ट कर दो ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट हैं, तो आ जाएगा। एंड दिस इज गिवन टू बी 300। ये किसके इक्वल है, 300 के इक्वल है। ये 400 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, या यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो, दैट इज सिंपली 700। तो आई थिंक ये अप्रोच समझ में आ रही होगी, और इसका श्योर शॉट निम सेट में क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि सिंपल बहुत छोटा सा चैप्टर है, और एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मान के चलो हर साल पूछा जाता है, और सिंपल क्वेश्चन ही होता है। नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये रीजनिंग पार्ट में या मैथ्स के पार्ट में कहीं पे ही पूछा जा सकता है। इन अ कॉलेज देयर आर 300 स्टूडेंट, ठीक है। एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, तो 300 स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ रीड्स कितनी हो जाएंगी, 300। हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो 300 इंटू 5, टोटल नंबर जितनी बार न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 student, the number of newspaper, let the number of newspaper be n। every newspaper is read by 60 student, तो टोटल यहां से भी इक्वेट कर सकते हो कि हर एक न्यूज़पेपर के टोटल नंबर ऑफ रीड्स कितने होंगे, 60n, क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर 60 टाइम्स पढ़ा जाता है। टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर n हो गए, तो कितने बार न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा ओवरऑल उस कॉलेज में, 60n। इसको सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 30 इंटू 5 इज इक्वल टू n। इसको कैंसिल कर दो 2 से, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू आ रही है 25। तो 25 एग्जैक्ट 25 इज द आंसर, सी। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन श्योरली हो जाएंगे अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली।
तो एक क्वेश्चन श्योरली कर सकते हो सेट थ्योरी का, तो ये 2011 तक के क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2012 से लेकर के 2019 तक के सारे सेट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।